हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU-CW कोटा एडमिशन 2023 के बारे में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CW कोटा की एलिजिबिलिटी लिस्ट जो है उसको रिलीज़ कर दी है, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं और उनका जो ECC का सर्टिफिकेट था, मींस एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट था, उसका जो रिमार्क है वो भी लिस्ट रिलीज हो चुका है। तो टोटल 3 लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं किनका किनका लिस्ट में नाम है, कैसे चेक करना है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्पेशल प्रायोरिटी के उनके लिए कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं है मेंशन, तो उनके बारे में बात करने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए। और जिसका नाम सर्टिफिकेट में है और उनका सर्टिफिकेट जो एजुकेशनल कंसेशन का सर्टिफिकेट है वो गलत है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में कंप्लीट बात करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियो जो आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको ये लिस्ट मिलेगी कहाँ। सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे आना, 2023 वाले UG पोर्टल पे आ जाना है। आपको यहाँ पे UG वाले सेक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं, नोटिस और अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आपको पहली नोटिस दिख जाएगी, नोटिस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ CW कैंडिडेट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। टोटल 3 लिस्ट आ चुकी है। तीनों लिस्ट को यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। ने ये लिस्ट आपकी 7 तारीख को रिलीज़ कर दी थी, 7 अगस्त को ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस में क्या दे रखा है, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ CW कैंडिडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे है सबमिशन ऑफ एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इफ एनी फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर CW कैटेगरी टू वेरियस UG प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24। मीन्स अभी ये लास्ट मौका आपको दिया जा रहा है। जिन्होंने अभी आपका एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे लिंक दे रखा है, इस लिंक पे आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने अपलोड नहीं किया है और आपका जो रिमार्क आया है उसमें आपकी कोई गलती है तो आप इसको करेक्ट करा करके 10 अगस्त तक यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में यहाँ गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मिस कर दिया हो अपलोड करना, अगर आपका सर्टिफिकेट गलत है, रिमार्क में गलत बता रखा है, प्रायोरिटी गलत है या फिर फॉर्मेट गलत है या फिर इशूइंग अथॉरिटी गलत है, तो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो दोबारा आपको इवैल्यूएट करने के लिए। तो यहाँ पे डेट ध्यान रखिएगा, 11 अगस्त तक आपको रात के 11:59 तक आपको अपलोड कर देना है। अगर आपको अपलोड करना है तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा अपलोड करने के लिए। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जैसे प्रायोरिटी 1 से लेकर के 5 तक, उन कैंडिडेट को कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सिर्फ 1 से लेकर 5 तक के जो प्रायोरिटी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। बाकी जितने भी कैंडिडेट रह जाते हैं उनको सिर्फ ECC सर्टिफिकेट ही दिखाना, इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे प्रायोरिटी 1 की बात करें तो आपको PPO एंड सब्सिक्वेंट PPO इफ़ एनी कोई है तो सर्विस बुक इशूड बाय रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड, बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट, इन तीनों में से कोई एक चीज़ है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। सिंपल सी बात। प्रायोरिटी 2 के लिए यहाँ पे सेम चीज़ ऐसे दे रखा है, प्रायोरिटी 3 के लिए भी है, प्रायोरिटी 4 के लिए भी यहाँ पे दे रखा है, प्रायोरिटी यहाँ पे 5 के लिए दे रखा है। यहाँ पे आप इसको दिखा सकते हैं। एज पर शेड्यूल पब्लिश ऑन वेबसाइट एलोकेशन ऑफ CW कैंडिडेट विल कमेंस फ्रॉम 5 PM ट्यूसडे 22 अगस्त। मतलब जो एलोकेशन होगा CW कैंडिडेट के लिए, जो कॉलेज और कोर्स अलॉट होना स्टार्ट होगा वो आपका 22 अगस्त से स्टार्ट होगा, शाम के 5 बजे से। तो आपका एडमिशन बेसिकली 10 अगस्त के बाद स्टार्ट हो जाएगा। जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये तो लिस्ट की बात हो गई, किनको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किनको अपलोड नहीं करना है और कब से आपका एडमिशन स्टार्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि लिस्ट में दे क्या रखा है, ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर दे रखा है, फॉर्म नंबर दे रखा है, नेम ऑफ एप्लीकेंट दे रखा है, फादर्स नेम दे रखा है, और CW कैटेगरी जो आपने क्लेम किया है, और ECC प्रोवाइडेड एज करेक्ट फॉर्मेट, जो आपने ECC प्रोवाइड किया है वो करेक्ट है गलत है उसका दे रखा है। यहाँ पर रिमार्क दे रखा है, अब प्रायोरिटी दे रखा है जो आपने चूज़ किया है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आपको कोई अपलोड करना है तो वो दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला देख सकते हो एक कैंडिडेट है, यहाँ पे उनके फादर का नाम दे रखा है। इन्होंने जो प्रायोरिटी क्लेम किया था, प्रायोरिटी आपके 5 क्लेम किया था, वहाँ पे जो ECC है करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है तो यहाँ पर नो लिख रखा है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे सही प्रायोरिटी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रायोरिटी 5 से हैं। तो यहाँ पे देख रखो एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज अप्लीकेबल। तो इस कैंडिडेट को दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा, अपना ECC सर्टिफिकेट और कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका नाम है, जैसे यहाँ पे 3rd नंबर पर देख सकते हो, यहाँ पे प्रायोरिटी यहाँ पे आपका 7 है, और यहाँ पे नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। नॉट एलिजिबल दिखा रहा है क्योंकि वाइफ
स्कॉलरशिप्स ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल हु आर इन रिसिप्ट और गैलेंट्री अवार्ड्स, इनको नॉट एलिजिबल माना जाए। मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुलेटिन के अकॉर्डिंग, उनके जो भी पैरामीटर के अकॉर्डिंग को एलिजिबल माना गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। जो कैंडिडेट नॉट एलिजिबल लिखा है तो वो उनकी जो सर्टिफिकेट है उनके अकॉर्डिंग वो एलिजिबल नहीं है। और जिनका सिर्फ नो लिख रखा है, नो लिख रखा है इसका मतलब कोई रीज़न है उनका सर्टिफिकेट में या फिर नॉट एलिजिबल लिख रखा है तो उनको भी सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है या फिर उस प्रायोरिटी के अंतर्गत नहीं है या फिर वो CW कोटा के अंतर्गत लाई नहीं करेंगे। जिनका नाम इस लिस्ट में है वो सारे के सारे यहाँ पे एलिजिबल हैं। जिनमें यस लिख रखा है, जिनमें नॉट लिख रखा है वो एलिजिबल नहीं है, और जिनके में नो लिख रखा है उनमें कोई ना कोई गलती है सर्टिफिकेट में या फिर प्रायोरिटी हमारी इशूइंग अथॉरिटी में, तो उसको करेक्ट करा के वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 10 अगस्त तक आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा अपलोड करने के लिए। तो टोटल 3 लिस्ट है, तीनों लिस्ट को मिला करके लगभग यहाँ पे जो कैंडिडेट के नाम हमें दे रखा है लगभग 6000 प्लस कैंडिडेट का नाम दे रखा है लिस्ट में। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है, छोटा मोटा नंबर नहीं है। तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CW कोटा का एडमिशन स्टार्ट कर दिया है। मैंने सब कुछ बता रखा है कैसे सर्टिफिकेट बनाया जाता है। आप तो खैर वो चीज़ चली गई, आपको अब अपलोड करना है। आप ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में। जिनका नाम है, जिनका यस लिख रखा है, बहुत बहुत बधाई उनको। होप करता हूँ कि उनका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी न किसी कॉलेज में हो ही जाएगा। आपका CUT का स्कोर एक डिसेंट मार्क है तो भी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जो मेन मैटर करता है प्रायोरिटी आपका मैटर करता है। आपका प्रायोरिटी जितना कम होगा आपका एडमिशन के चांसेस वहाँ पे उतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे अपलोड करना है, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, कौन कौन से अनएलिजिबल है, क्या करना है आपको। फाइनली आपको जो पहली लिस्ट है CW कोटा के लिए वो आपकी 22 अगस्त को शाम के 5 बजे आएगी, और आप जो प्रेफरेंस भरे होंगे कोर्स और कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको अलॉट होगा। आपकी प्रायोरिटी के प्लस CUT के मार्क्स के बेसिस पे सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या फिर क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ।